जो भी हम जानते हैं वो जानते हैं, और जो जीवन है वो अनजान है, अननोन, वो परिचित नहीं है। तो जो हम जानते हैं उसके द्वारा उसे नहीं पहचाना जा सकता जिसे हम नहीं जानते हैं। जो ज्ञात है, जो नोन है, उससे अननोन को, अज्ञात को जानने का कोई द्वार नहीं, सिवाय इसके कि ज्ञात को छोड़ दिया जाए। ज्ञात को छोड़ते ही अज्ञात के द्वार खुल जाते हैं। पहले सूत्र में मैंने यही कहा, छोड़े हम शास्त्र को, छोड़े शब्द को, क्योंकि सब शब्द उधार हैं, बारोट, बासे, मरे हुए, और सब शास्त्र पराये हैं, कोई कृष्ण का, कोई राम का, कोई बुद्ध का, कोई जीसस का, कोई मोहम्मद का। जो उन्होंने कहा है वो उनके लिए सत्य रहा होगा, निश्चित ही जो उन्होंने कहा है उसे उन्होंने जाना होगा, लेकिन दूसरे का ज्ञान किसी और दूसरे का ज्ञान नहीं बनता है, नहीं बन सकता है। कृष्ण जो जानते हैं जानते होंगे। हमारे पास कृष्ण का शब्द ही आता है, कृष्ण का सत्य नहीं। मैंने सुना एक कवि समुद्र की यात्रा कर गया, जब वो सुबह समुद्र के तट पर जागा, इतनी सुंदर सुबह थी, इतना सुंदर प्रभात था, पक्षी गीत गाते थे वृक्षों पर, सूरज की किरणें नाचती थी लहरों पर, और लहरें उछलती थी, हवाएं ठंडी थी, फूलों की सुबास थी। वो नाचने लगा उस सुंदर प्रभात में, और फिर उसे याद आया कि उसकी प्रेयसी तो एक अस्पताल में बीमार पड़ी, काश वो भी आज यहां होती, लेकिन वो तो नहीं आ सकती, वो तो बिस्तर से बंधी है, उसके तो उठने की कोई संभावना नहीं। तो उस कवि ने को सोचा कि फिर मैं ये करूं, समुद्र की इन ताजी हवाओं को, इन सूरज की नाचती किरणों को, इस संगीत को, इस सुवास को एक पेटी में बंद करके ले जाऊं और अपनी प्रेयसी को कहूं, देख कितनी सुंदर सुबह से एक टुकड़ा तेरे लिए ले आया। वो गांव गया और एक पेटी खरीद के लाया, बहुत सुंदर पेटी। उस पेटी में उसने समुद्र के किनारे खोलकर हवाएं भर ली, सूरज की नाचती किरणें भर ली, सुगंध भर ली। वो सुबह का एक टुकड़ा उस पेटी में बंद करके ताला लगा के सब रंग रंग बंद कर दी कि कहीं से वो सुबह बाहर न निकल जाए, और उस पेटी को अपने पत्र के साथ अपनी प्रेयसी के पास भेजा कि सुबह का सुंदर एक टुकड़ा, एक जिंदा टुकड़ा सागर के किनारे का तेरे पास भेजता हूं। नाच उठेगी तू, आनंद से भर जाएगी, ऐसी सुबह मैंने कभी देखी नहीं। उस प्रेयसी के पास पत्र भी पहुंच गया, पेटी भी पहुंच गई, पेटी उसने खोली, लेकिन उसके भीतर तो कुछ भी नहीं, न सूरज की किरणें, न हवाएं थी, न कोई सुवास थी। वो पेटी तो बिल्कुल खाली थी, निहायत खाली थी, उसके भीतर तो कुछ नहीं था। पेटी पहुंचाई जा सकती है, जिस सौंदर्य को सागर के किनारे जाना उसे नहीं पहुंचाया। जो लोग सत्य के जीवन के सागर के तट पर पहुंच जाते हैं, वे वहां क्या जानते हैं कहना मुश्किल है, क्योंकि हमारा सूरज जिस प्रकाश को वे जानते हैं उसके सामने अंधकार है। पता नहीं वे जिस सुवास को जानते हैं हमारे किसी फूल में वो सुवास नहीं, उसकी दूर की गंदगी नहीं। वे जिस आनंद को जानते हैं हमारे सुखों में उस आनंद की एक किरण भी नहीं। वे जिस जीवन को जानते हैं हमारे शरीर में उस जीवन का हमें पता भी नहीं। उनके मन को भी होता है, वेद में उनके लिए जो रास्ते पर पीछे भटक रहे, थोड़ा सा टुकड़ा शब्दों की पेटियों में भरकर वे भेजते हैं। गीता में, कुरान में, बाइबल में हमारे पास पेटियां आ जाती हैं, शब्द आ जाते हैं, लेकिन जो भेजा था वो पीछे छूट जाता है, वो हमारे पास कभी ना। फिर हम इन्हीं पेटियों को सिर पर ढोए हुए घूमते रहते हैं। कोई गीता को लेकर घूम रहा है, कोई कुरान को, कोई बाइबल को, और चिल्ला रहा है कि सत्य मेरे पास है, मेरी किताब में है। सत्य किसी भी किताब में न है, न हो सकता है। सत्य किसी शब्द में न है, न हो सकता है। सत्य तो वहां है जहां सब शब्द क्षीण हो जाते हैं और गिर जाते हैं, जहां चित्त मौन हो जाता है, निर्विचार।
वहां है सब, न वहां कोई शास्त्र जाता है, न कोई सिद्धांत जाते हैं। इसलिए जो सिद्धांतों शास्त्रों की खूंटियों से बंधे हैं वे कभी जीवन के सागर के तट पर नहीं जाते। ये मैंने पहले सूत्र में कहा। दूसरे सूत्र में मैंने कहा जो लोग भीड़ से बंधे हैं और भीड़ की आंखों में देखते रहते हैं कि लोग क्या कहते हैं, तो वे लोग असत्य हो जाते हैं। क्योंकि भीड़ असत्य है, भीड़ से ज्यादा असत्य इस पृथ्वी पर और कुछ भी नहीं। सत्य जब भी अवतरित होता है तब व्यक्ति के प्राणों पर अवतरित होता है। सत्य भीड़ के ऊपर अवतरित नहीं होता। सत्य को पकड़ने के लिए व्यक्ति का प्राण ही वीणा बनता है, वहीं से झंकृत होता है। भीड़ के पास कोई सत्य नहीं। भीड़ के पास उदार बातें हैं जो कि असत्य हो गई। भीड़ के पास किताबें हैं जो कि मर चुकी। भीड़ के पास महात्माओं, तीर्थंकरों, अवतारों के नाम हैं जो सिर्फ नाम हैं, जिनके पीछे अब कुछ भी नहीं बचा, सब राख हो गया। भीड़ के पास परंपराएं हैं, भीड़ के पास याददाश्तें हैं, भीड़ के पास हजारों लाखों साल की आदतें हैं, लेकिन भीड़ के पास वो चित्त नहीं जो मुक्त होकर सत्य को जान लेता है। जब भी कोई उस चित्त को उपलब्ध करता है तो अकेले में व्यक्ति की तरह उस चित्त को उपलब्ध करना पड़ता है। इसलिए जहां जहां भीड़ है, जहां जहां भीड़ का आग्रह है, हिंदुओं की भीड़, मुसलमानों की भीड़, ईसाइयों की भीड़, जीनियों की भीड़, बौद्धों की भीड़, सब भीड़ असत्य है। हिंदू भी, मुसलमान भी, ईसाई भी, जैन भी, और बीमारियों के कोई भी नाम हो, सब भीड़ का कोई संबंध सत्य से नहीं। लेकिन हम भीड़ को देखकर जीते हैं। हम देखते हैं कि भीड़ क्या कह रही है, भीड़ क्या मान रही है। जो आदमी भीड़ को देख के जीता है वो अपने बाहर ही भटकता रह जाता है, क्योंकि भीड़ बाहर है। जिस आदमी को भीतर जाना है उसे भीड़ से आंखें हटा देनी पड़ती हैं और अपनी तरफ जहां वो अकेला है उस तरफ आंखें ले जानी पड़ती हैं। लेकिन हम सब भीड़ से बंधे हैं, भीड़ की खूंटी से बंधे हैं। मैंने सुना है एक सम्राट था और उस सम्राट के दरबार में एक आदमी आया और उस आदमी ने कहा कि महाराज, आपने सारी पृथ्वी जीत ली, लेकिन एक चीज की कमी है आपके पास। तो सम्राट ने कहा, कमी? कौन सी है कमी? जल्दी बताओ, क्योंकि मैं तो बेचैन हुआ जाता हूं। मैं तो सोचता था सब मैंने जीत लिया। उस आदमी ने कहा, आपके पास देवताओं के वस्त्र नहीं, मैं देवताओं के वस्त्र आपके लिए ला सकता हूं। सम्राट ने कहा, देवताओं के वस्त्र तो कभी न देखे न सुने, कैसे लाओगे? उस आदमी ने कहा, लाना ऐसे तो बहुत मुश्किल, क्योंकि पहले तो देवता बहुत सरल थे और आजकल हिंदुस्तान के सब राजनीतिक मर के स्वर्गीय हो गए हैं। वहां बड़ी बेईमानी, बहुत करप्शन, सब शरारतें शुरू हो गई। हिंदुस्तान के राजनीतिक मर के सब स्वर्गीय हो जाते, नरक में तो कोई जाता नहीं। हालांकि कोई राजनीतिक स्वर्ग में नहीं जा सकता, और अगर राजनीतिक जिस दिन स्वर्ग में जाने लगेंगे उस दिन स्वर्ग भले आदमियों के रहने योग्य जगह न रह जाएगी, लेकिन होते तो सभी स्वर्गीय हैं। तो उसने कहा कि जब से ये सब पहुंचने लगे हैं वहां बड़ी मुश्किल हो गई, बहुत रुष्पत चल पड़ी है। वहां लाने भी पड़ेंगे अगर देवताओं के वस्त्र तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे। उस सम्राट ने कहा, करोड़ों रुपए? उस आदमी ने कहा कि दिल्ली में जाइए तो लाखों खर्च हो जाते हैं, तो स्वर्ग करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे। चपरासी भी वहां करोड़ों से नीचे की बात नहीं करता है। उस राजा ने कहा, धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? उस आदमी ने कहा कि सम्राटों को धोखा देना मुश्किल है, क्योंकि उनसे बड़े धोखेबाज जमीन पर दूसरे नहीं हो सकते। उनको क्या धोखा दिया जा सकता है? डाकुओं को क्या लूटा जा सकता है? हत्यारों की क्या हत्या की जा सकती है?
मैं निरीह आदमी आपको क्या धोखा दूंगा? और फिर चाहे तो आप पहरा लगा दें, मुझे एक महल के भीतर बंद कर दें, मैं महल के भीतर ही रहूंगा, क्योंकि देवताओं के वहां जाने का रास्ता आंतरिक है, इसलिए बाहर की कोई यात्रा नहीं करनी। लेकिन करोड़ों रुपए खर्च होंगे और 6 महीने लग जाएंगे। राजा ने कहा 6 महीने? मैं तो सोचता था तू दिन 2 दिन में ले आएगा। उसने कहा कि दिन 2 दिन में तो दिल्ली में फाइल नहीं सरकती, तो स्वर्ग में क्या इतना आसान है? आप समझ, कोशिश मैं अपनी करूंगा। राजा ने कहा ठीक है। दरबारियों ने कहा यह आदमी धोखेबाज मालूम पड़ता है, देवताओं के वस्त्र कभी सुने हैं आपने? राजा ने कहा लेकिन धोखा दे के ये जाएगा कहां? नंगी तलवारों का पहरा लगा दिया और उस आदमी को महल में बंद कर दिया। वो रोज कभी करोड़ कभी 2 करोड़ रुपए मांगने लगा। 6 महीने में उसने अरबों रुपए मांग लिए, लेकिन राजा ने कहा कोई फिक्र नहीं, जाएगा कहां? ठीक 6 महीने पूरे हुए, वो आदमी पेटी लेके बाहर आ गया। उसने सैनिकों से कहा मैं कपड़े ले आया हूं, चले महल की तरफ। तब तो शक की कोई बात न रही, सारी राजधानी महल के द्वार पर इकट्ठी हो गई। दूर दूर से लोग देखने आ गए थे, दूर दूर से राजे बुलाए गए थे, सेनापति बुलाए गए थे, बड़े लोग बुलाए गए थे, धनपति बुलाए गए थे। दरबार ऐसा सजा था जैसा कभी ना सजा होगा। वह आदमी पेटी लेके जब उपस्थित हुआ तो राजा की हिम्मत में हिम्मत आई। अभी तक डरा हुआ था कि अगर बेईमान ना हुआ और पागल हुआ तो भी हम क्या करेंगे। उसने कह दिया कि नहीं मिलते, लेकिन वो पेटी लेके आ गया तो विश्वास आ गया। उस आदमी ने आके पेटी रखी और कहा महाराज वस्त्र ले आया हूं, आ जाएं आप, अपने वस्त्र छोड़ दें, मैं आपको देवताओं के वस्त्र देता हूं। पगड़ी लेकर राजा की उसने पेटी के भीतर डाल दी। पेटी के भीतर से हाथ अंदर निकाल के बाहर लाया, हाथ बिल्कुल खाली था। उसने कहा ये संभालिए, देवताओं की पगड़ी दिखाई पड़ती ना आपको? क्योंकि देवताओं ने चलते वक्त कहा था ये कपड़े उन्हीं को दिखाई पड़ेंगे जो अपने बाप से पैदा होते हैं। पगड़ी थी नहीं, दिखाई बिल्कुल नहीं पड़ती थी, लेकिन एकदम दिखाई पड़ने लगी। उस सम्राट ने कहा क्यों नहीं दिखाई पड़ती थी? सम्राट लेकिन मन में सोचा कि मेरा बाप धोखा दे देगा, पगड़ी दिखाई तो नहीं पड़ती है। लेकिन वो भीतर की बात अब भीतर ही रखनी उचित थी। दरबारियों ने भी देखा, गर्दनें बहुत ऊपर उठाई, आंखें साफ की, लेकिन पगड़ी नहीं थी। लेकिन सबको दिखाई पड़ने लगी। सब दरबारी आगे बढ़ के कहने लगे महाराज ऐसी पगड़ी कभी देखी नहीं। कोई पीछे रह जाए तो कोई ये ना समझ ले कि इसको दिखाई नहीं पड़ती, तो सब एक दूसरे के आगे होने लगे। जोर जोर से कहने लगे कि कहीं धीरे कहो तो किसी पड़ोस को ये शक न हो जाए कि आदमी धीरे बोल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं किसको दिखाई न पड़ती है। जब सम्राट ने देखा कि सब दरबारियों को दिखाई पड़ती, तो उसने सोचा दिखाई ही पड़ती होगी जब इतने लोगों को दिखाई पड़ती। फिर हरेक ने यही सोचा कि मैं ही कुछ गड़बड़ में हूं, भीड़ को दिखाई पड़ रही। पगड़ी पहन ली, कोट पहन लिया जो नहीं था, कमीज पहन ली जो नहीं थी, फिर धोती भी निकल गई। फिर आखिरी वक्त के निकलने की नौबत आ गई। तब राजा घबराया कि कहीं कुछ धोखा तो नहीं है, नंगा खड़ा हो जाऊंगा। डरने लगा तो उस आदमी ने कहा झिझकिए मत महाराज, नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा, जल्दी से निकाल दीजिए। झूठ की यात्रा बड़ी खतरनाक है। पहले कदम तो कोई रुक जाए तो रुक जाए, फिर बाद में रुकना बहुत मुश्किल होता है। अब उसने भी सोचा कि इतनी दूर चली आए और अब इनकार करना तो आधे नंगे भी हो गए और पिता भी गए, बहुत गड़बड़, जो कुछ होगा होगा। उसने हिम्मत करके आखिरी कपड़ा भी निकाल दिया। लेकिन सारा दरबार कह रहा था कि महाराज धन, अद्भुत वस्त्र है, दिव्य वस्त्र है। तो उसे हिम्मत थी कि कोई फिक्र नहीं, नंगा मुझे खुद ही पता चल रहा है, तो अपना नंगापन तो अपने को पता रहता ही, इसलिए इसमें कोई हर्जा भी नहीं होता, चलेगा। लेकिन उस बेईमान आदमी ने जो ये वस्त्र लाया था देवताओं के, और देवताओं से वस्त्र लाने वाले और देवताओं की खबर लाने वाले और देवताओं तक पहुंचाने वाले लोग सब बेईमान होते हैं, सबसे सावधान रहना। इधर आदमी तक पहुंचना मुश्किल है, देवताओं तक पहुंचना आसान।
आदमी को समझना मुश्किल है और स्वर्ग के नक्शे बनाए हुए बैठे। बड़ौदा की ज्योग्राफी का जिनको पता नहीं, वो स्वर्ग और नरक के नक्शे बनाए बैठे हुए। उस आदमी ने कहा कि महाराज, देवताओं ने चलते वक्त कहा था पहली दफे पृथ्वी पर जा रहे हैं ये वस्त्र, इनकी शोभा यात्रा नगर में निकलनी बहुत जरूरी है। रथ तैयार है, अब आप चल के रथ पे सवार हो जाइए। लाखों लाखों जन भीड़ लगाए खड़े हैं, उनकी आंखें तरस रही हैं वस्त्रों को देखना। राजा ने कहा क्या कहा? अब तक महल के भीतर थे, अपने ही लोग थे, महल के बाहर सड़कों पर। लेकिन उस आदमी ने धीरे से कहा घबराइए मत, जिस तरकीब से यहां सबको वस्त्र दिखाई पड़ रहे हैं उसी तरकीब से वहां भी सबको दिखाई पड़ेगी। आपके रथ के पहले ही डुंडी पीट दी जाएगी सारे नगर में कि ये वस्त्र उसी को दिखाई पड़ते हैं जो अपने बाप से पैदा हुआ है। आप घबराइए मत, अब जो हो गया, अब चलिए। राजा समझ तो गया कि वो बिल्कुल नंगा है और किसी को वस्त्र दिखाई नहीं पड़ रहे, लेकिन अब कोई भी अर्थ न था। जाके बैठ गया सिंहासन, जाके बैठ गया रथ पर। स्वर्ण सिंहासन रथ पर लगा, नंगा राजा स्वर्ण सिंहासन पर। स्वर्ण सिंहासनों पर नंगे लोग भी बैठे थे, जिनकी शोभा यात्राएं निकल रही हैं नंगे लोगों की हैं। लेकिन नगर के लाखों लोगों को बस एकदम वस्त्र दिखाई पड़ने लगे। वही लोग जो महल के भीतर थे, वही महल के बाहर भी हैं, वही आदमी, वही भीड़ वाला आदमी, सब वस्त्रों की प्रशंसा करने लगे। कौन झंझट में पड़े? जब सारी भीड़ को दिखाई पड़ता है तो व्यक्ति की हैसियत से अपने को कौन इंकार करे? कौन कहे कि मुझे दिखाई नहीं पड़ता? इतना बल जुटाने के लिए बड़ी आत्मा चाहिए, इतना बल जुटाने के लिए बड़ा धार्मिक व्यक्ति चाहिए, इतना बल जुटाने के लिए परमात्मा की आवाज चाहिए। कौन सी हिम्मत जुटाए इतनी बड़ी भीड़? फिर मन में ये भी शक होता है कि जब इतने लोग कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे, इतने लोग गलत क्यों कहेंगे? लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता कि ये इतने लोग अलग अलग उतनी ही हैसियत के हैं जितनी हैसियत का मैं। ये इतने लोग इकट्ठे नहीं हैं, ये एक एक आदमी ही है आखिर में, मेरे ही जैसा मैं कमजोर हूं वैसा ही ये कमजोर है। ये भी भीड़ से डर रहा है, मैं भी भीड़ से डरता हूं। जिससे हम डर रहे हैं वो कहीं है ही नहीं, एक एक आदमी का समूह खड़ा हुआ है और सब भीड़ से डर रहे हैं। लोग अपने बच्चों को घड़ी छोड़ आए थे, लाए नहीं थे भीड़ में, क्योंकि बच्चों का कोई विश्वास नहीं। कोई बच्चा कहने लगे कि राजा नंगा है, उनको बच्चों का क्या विश्वास? बच्चों को बिगाड़ने में वक्त लग जाता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब इंतजाम करो, फिर भी बड़ी मुश्किल से बिगाड़ पाते हो। एकदम आसान नहीं है बिगाड़ देना। छोटे छोटे बच्चों को कोई नहीं लाया था, लेकिन कुछ बच्चे जोरदार थे और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी माताओं की वजह से पिताओं को उनसे डरना पड़ता था, उनको लाना पड़ा था। वो कंधों पर सवार होकर आ गए। उन बच्चों ने देखते से कहा, अरे राजा नंगा है। उनके बाप ने कहा, चुप नादान, अभी तुझे अनुभव नहीं है इसलिए नंगा दिखाई पड़ता है। ये बातें बड़े गहरे अनुभव की हैं, अनुभवियों को दिखाई पड़ती हैं। जब उम्र तेरी बढ़ेगी तुझको भी दिखाई पड़ने लगेगा। ये उम्र से आता है ज्ञान। उम्र से दुनिया में कोई ज्ञान कभी नहीं आता। उम्र के भरोसे मत बैठे रहना। उम्र से बेईमानी आती है, चालाकी आती है, कनिंगनेस आती है। उम्र से ज्ञान कभी नहीं आता। लेकिन सब चालाक लोग ये कहते हैं कि उम्र से ज्ञान आता है। फिर बेटे कहने लगे कि आप कहते हैं आपको दिखाई पड़ रहे हैं? बस हाँ, हमें दिखाई पड़ रहे हैं। उनके पिताओं ने कहा, बिल्कुल दिखाई पड़ रहे हैं। हम अपने ही बाप से पैदा हुए, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमको दिखाई न पड़ रहे? और तुम अभी बच्चे हो, ना समझ हो, भोले हो, अभी तुम्हें समझ नहीं आता। जिन बच्चों को सत्य दिखाई पड़ा था उन्हें भीड़ के भय का कोई पता नहीं था, इसलिए दिखाई पड़ा था। बड़े होंगे भीड़ से भयभीत हो जाएंगे, फिर उनको भी वस्तु दिखाई पड़ने लगती। ये भीड़ डराए हुए है चारों तरफ से एक एक आदमी को। इसलिए जीसस ने कहा है
एक बाजार में वो खड़े, कुछ लोग उनसे पूछने लगे कि तुम्हारे स्वर्ग के राज्य में